वो कहते हैं ना कि जब आपके पापों का घड़ा भर जाता है तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, आप अपने बीते हुए समय को वापस नहीं लेके आ सकते। ना ही आप पश्चाताप कर सकते हो, क्योंकि आपका पाप का घड़ा भर चुका है। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोमनाथ भारती जी के बारे में। ये नाम अब हमारे पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। सिर्फ दाढ़ी रखने से इन्होंने सोचा था कि ये अपनी पर्सनालिटी में भी दम ले आएंगे। हालांकि इनके ऊपर जो पिछले कुछ मामले हैं उसमें अपनी बीवी के साथ मारपीट तक जैसे मामले शामिल हैं, जो कि हमारे भारत में एक जघन्य अपराध माना जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है उससे ज़्यादा छोटी मानसिकता वाला इंसान तो हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ मारपीट तक नहीं रुके थे, अपितु बातें तो ये तक निकल कर आई थी कि ये अपनी बीवी के ऊपर कुत्तों को तक छोड़ दिया करते थे। बहरहाल ऐसे इंसान से कुछ अच्छे काम की उम्मीद क्या ही की जा सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कई सारे वादे किए थे, अन्ना हजारे जी के कंधे पर रख के जिन्होंने बंदूक चलाई, उन्होंने हमें ये कहा था कि भैया उनकी पार्टी में तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग इंक्लूडेड हैं। ऐसे में जब उनकी पार्टी से इस तरह के लोगों का निकल के सामने आना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं दिल को दुख पहुंचता है। चाहे वो दिल्ली दंगों की बात कर लें, उसमें जिस तरीके से वहाँ के आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे, जो मेंबर थे, वो निकल के सामने आए थे, जिनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई, अब तो सज़ा वगैरह भी हो गई। तो इस तरह के लोग जब इतनी अच्छी पार्टी से, पढ़ी लिखी पार्टी से बाहर निकल के आते हैं तो वाकई में बहुत दुख होता है। और सोमनाथ भारती जी उसी एक लिस्ट का सबसे लेटेस्ट चेहरा बन के सामने आए हैं। पहली बात तो ये आप एक समझिए कि ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बेटा जब तक तुम्हें कहीं पे बुलाया ना जाए तब तक वहाँ जाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि बिन बुलाए कहीं पहुँच जाते हैं तो आप अपने ही हाथों से अपनी ही इज्जत की मटिया पलीत करते हैं। लेकिन क्या है कि जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सुनते नहीं हैं, जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनसे इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो कुछ वैसा ही सोमनाथ भारती जी ने भी किया था। भैया बिना बुलाए अस्पतालों का और स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंच गए, और पहुंचे तो पहुंचे, वहां अस्पताल जाके ये भी टिप्पणी कर डाली कि भैया यहाँ तो कुत्तों के बच्चे पैदा होते हैं। मतलब तुमसे तुम्हारी थाली संभल नहीं रही है और दूसरे की थाली में तुम छेद करने पहुंच गए। भाई ये बात तो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है ना। मतलब आप इतनी अच्छी पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी के आप मंत्री हैं, नेता हैं, और फिर वहाँ से आप इस तरह की तीखा टिप्पणी करते हैं, वो भी दूसरे के इलाके में जाके। तो भाई आपको शेर बनने का इतना ही शौक है तो कुछ अच्छी चीज़ों में शेर बने ना। ये इस तरह की ओछी हरकत करके आपको फिर क्या ही मिल जाएगा। पर ठीक है, सीधी सी बात है, अब इतनी कुछ उन्होंने बातें कही थी तो इसकी प्रतिक्रिया तो होना ही थी। और हाँ, जब उनके ऊपर स्याही फेंकी गई उसके बाद तो उनके रूप ही बदल गए। पहले तो वो बिल्कुल बाहुबली का वो कौन सा कैरेक्टर था, वो काला वाला जो पता नहीं टूंग टांग करता था, वैसे कैरेक्टर टाइप के दिखने लगे। हाँ, उसके बाद इन्होंने जो टिप्पणियाँ करना शुरू करी, भैया वो हम लोग पिक्चरों में डायलॉग सुनते थे एक ज़माने पहले, गोविंदा कादर खान वाली जब पिक्चर आया करती थी कि हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं। तो इस तरह के डायलॉग हम लोग सुना करते थे, और वैसे ही डायलॉग ये भाई साहब उस दिन मारते हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से कुछ खा पी के निकले हैं और सबको दिखाना था कि भैया हम कितने बड़े रौद्र व्यक्ति हैं। तो वहाँ जाके खड़े होकर पुलिस वाले को कह रहा है कि भैया हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। भाई ये वर्दी उतरवाने वाले ज़माने गए जब वहाँ पे आजम खान सरी के नेता हुआ करते थे, कौन कौन सी पार्टी के वहाँ पे सीएम हुआ करते थे, उनके राज में चीज़ें चला करती थी, माना मैंने, उनके राज में सब चीज़ें देखी। लेकिन अभी वहाँ पे वक्त ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे कहते फिरें कि भैया हम आपकी वर्दी उतरवा देंगे। और देखिए, आपने वो कहा, चलिए वो भी एक बार सब मान लेते हैं। आपने ये भी कह दिया कि भैया योगी आदित्यनाथ की मौत निश्चित है, उसका अंत आ चुका है। मतलब आप बहुत बड़े, मतलब क्या कहना चाहिए, भविष्य देखने वाले हैं, बेजान दारू वाले से ही बड़े वाले हैं आप। लेकिन अगर आप भविष्य देखने वाले हैं तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या आपने खुद के भविष्य को नहीं देखा कि भैया आने वाला समय आपके लिए क्या चीज़ें लेके आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आपने देखा होगा। अगर आपने देखा होता तो आप शायद वहीं रुक के माफ़ी भी मांग लेते, पर आपने नहीं देखा। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान सफलता की मद में चूर हो जाता है तो आने वाले समय की, मैं कहूँगा, जो एक हरकत होती है ना, उसको पहचान नहीं पाता। और कुछ वैसा ही इन महाशय के साथ भी हुआ है। अब हुआ कुछ यूँ कि इन भाई साहब के खिलाफ इस एक इंसिडेंट के बाद कई सारी जगहों पे एफआईआर दर्ज हुई, और उसमें रायबरेली पुलिस के जो एक थे ऑफिसर, उनकी पोस्ट भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई। तो अभी तक ये सुल्तानपुर की जो कोर्ट थी वहाँ पे इनकी सुनवाई चल रही थी। वहाँ से इनको जमानत मिल गई, जमानत भी सशर्त मिली, कई सारी शर्तें उसमें लगाई गई। उसके बाद इनको जमानत लेकिन दे दी गई। उसके बाद ये बात पहुंची रायबरेली में, तो रायबरेली में जो एफआईआर थी वहाँ से इनको जमानत नहीं मिली, बल्कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया।
अब जुडिशियल कस्टडी में क्या कुछ हो सकता है ये आप ज़रा समझिए इस बात से। ये मैंने कल ही रात को इस बारे में एक वीडियो अपलोड किया था कि महाराष्ट्र की तलोजा जेल में बार्क के पूर्व सीईओ जो थे वो भी जुडिशियल कस्टडी में बंद थे, और क्या हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतलब परिवार के लोगों का नंबर तक नहीं था पुलिस वालों के पास। ठीक है, हो जाती है गलती। तो उसी प्रकार की जुडिशियल कस्टडी में हम सोमनाथ भारती जी को भी भेजा जा रहा है। तो अब वहाँ भेजा जा रहा है तो भेजा जा रहा है, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर प्रपंच लोगों ने खेलना शुरू कर दिए हैं। ये दरअसल मामला है 2016 का, जब ये एम्स हॉस्पिटल के बाहर अपने करीब 300 साथियों को लेकर कुछ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच गए थे, और वहाँ आके इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा किया था, गाली गलौज करी थी। तब का भी एक मामला है इनका 2016 का दिल्ली का। अब उस मामले में भी इनको एक प्रोडक्शन वारंट जारी करके बुलाया गया है सुनवाई के लिए 18 जनवरी को। तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि ये जो पूरी चीज़ें हैं ये अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं अपने आदमी को बचाने के लिए, कि भैया देखिए इनका तो एक मामला है जो दिल्ली में चल रहा है, तो आप इनको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बाकी फिर हम देख लेंगे। और ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम में किस प्रकार से अपने लोगों को जेल के अंदर भी फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कहानी में आया है ट्विस्ट। जो वारंट जारी हुआ है उस वारंट के साथ कुछ एक निर्देश भी आते हैं। उन निर्देशों का मतलब है कि भैया यूपी पुलिस की कस्टडी में अभी सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं, तो यूपी पुलिस की हुई जिम्मेदारी दी जाती है कि वो 18 तारीख को उन्हें दिल्ली लाएं, दिल्ली की कोर्ट में पेश करें, और फिर अपने साथ ही चाहे तो वापस ले जा लें। तो जो लोग यहाँ पे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि भैया कुछ समय बाद सोमनाथ भारती जी आ जाएंगे दिल्ली, उसके बाद तो फिर हम लोग सब देख लेंगे। और हाँ, जमानत जो खारिज करी है ना रायबरेली वालों ने, उन्होंने भी ये तक बोल के करी है कि भैया ये जो इंसान है ये आदतन मुजरिम है। मतलब ये कोई पहला वहला मामला नहीं है, ये इंसान आदतन है, इसलिए हम इसको जमानत नहीं दे सकते क्योंकि बाहर के समाज के लिए खतरा हो सकता है। अब आप ज़रा सोचिए कि आपको कोई बोल दे कि भैया तुम तो आदतन ही बेकार हो, तुम बाहर के लोगों के लिए खतरा हो, तो आपके लिए कितनी शर्मनाक बात होगी। और इस तरह की बातें इनके साथ हो गई हैं। खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। इसीलिए कहता हूँ मैं कि भाई आप लोग आज की डेट में जो भी कुछ कहें, जो भी कुछ बोलना हो, बिल्कुल सोच समझ के कहें। इसीलिए मैं भी आपको कोई बड़ी खबर बताता हूँ तो न्यूज़ का सहारा क्यों लेता हूँ, सिर्फ इसीलिए लेता हूँ जिससे कि भाई देखिए मेरा काम है आप लोगों तक बातें पहुँचाना, अलग तरीके से ही सही, लेकिन आप लोगों तक बातें पहुँचाना जो कि अनबायस तरीके से हों। ऐसे में अगर मैं ये कोशिश करूं कि भैया नहीं मैं तो सबका बाप बन चुका हूं और मेरे तो इतने सब्सक्राइबर हैं, लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं कुछ भी बोल दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये हमारे मंत्री लोग थोड़े भूल जाते हैं। क्या मद में चूर रहते हैं, पैसा अथाह आ रहा होता है, तो इन लोगों को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बस वहीं पे सारी पिक्चर बिगड़ जाती है और चीज़ें इस तरीके से कुछ निकल के सामने आती हैं कि अब देखिए केजरीवाल साहब भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अंडर का मामला हो गया है, और गालियाँ भी छोटी मोटी नहीं दी हैं, अच्छी खासी गालियाँ दी हैं। तो बस अब देखना ये होगा कि ये भाई साहब भी क्या मुनव्वर फारूकी की तरह बस अपने कागज़ ढूंढते रह जाएंगे या कुछ और चीज़ भी निकल के आ पाएगी। वो मुनव्वर फारूकी अभी जेल में है, मैं बता दूं आपको, भूल गए हो तो कुछ बस यही एक बात आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे सही चीज़ें बोलने के बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।